हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग देखेंगे 2019 माइक्रो प्रोसेसर का जो क्वेश्चन बचा था ग्रुप बी का 2019 में पूछा गया था माइक्रो प्रोसेसर के लिए। तो उसका 3 क्वेश्चन हो गया था। आज हम लोग देखेंगे चौथा। इसके पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको माइक्रो प्रोसेसर का मिल जाएगा। यह पार्ट 2 है, वह पार्ट 1 है। उस पर सीधे लिखा गया होगा 2019 माइक्रो प्रोसेसर, पार्ट 1 नहीं लिखा गया उस पर। इस पर पार्ट 2, तो इससे आप लोग समझ जाएंगे। और ये आपको ADPS चैनल द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप लोग नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसको आप लोग जितने भी ग्रुप में जुड़े हैं उनमें एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे कि सबको यह वीडियो मिल सके। और लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन था, ड्रॉ नीट एंड क्लीन स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ 8085 इंटरप्ट एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8085 इंटरप्ट जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका डायग्राम बनाना है फ्रेश, और उसका इस पर एक शॉर्ट नोट्स देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे इसका ब्लॉक डायग्राम। ये आपका ब्लॉक डायग्राम है इस इंटरप्ट 8085 का, जिसमें आपको यह सब इंटरप्ट है। RST 6.5, RST 5.5, इस तरह से बहुत सारे इंटरप्ट दिए गए हैं, तो आपको यह डायग्राम बना लेना है। चलिए हम लोग इसका जो नोट्स कर रहा था उसको देखेंगे। इंटरप्ट आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप बेस्ड ऑन देयर पैरामीटर। इंटरप्ट को विभिन्न ग्रुपों में बांटा गया है उसके पैरामीटर के आधार पर। चलिए हम देखेंगे वो कौन सा है। आपको यह क्वेश्चन दे दे या कुछ भी पूछे इंटरप्ट 8085 के बारे में, तो यह सब लिखना होगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे। 1 नंबर है वेक्टर इंटरप्ट। तो वेक्टर इंटरप्ट कहता है, इन दिस टाइप ऑफ इंटरप्ट द इंटरप्ट एड्रेस इज नोन टू प्रोसेसर। यानी कि इस इंटरप्ट को प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है, वेक्टर इंटरप्ट को। इसका एग्जांपल है RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और ट्रैप। यह जो 4 एग्जांपल है यह वेक्टर इंटरप्ट के हैं। 2 नंबर हम लोग देखेंगे नॉन वेक्टर इंटरप्ट। नॉन वेक्टर इंटरप्ट है, इन दिस टाइप ऑफ इंटरप्ट द इंटरप्ट एड्रेस इज नॉट नॉन द प्रोसेसर। यानी कि नॉन वेक्टर एड्रेस के इंटरप्ट को हम लोग प्रोसेसर के नाम से नहीं जानते हैं, लेकिन वेक्टर इंटरप्ट जो होता है उसको प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। चलिए आगे कह रहा है, द इंटरप्ट एड्रेस नीड टू बी सेंट एक्सटर्नली बाई द डिवाइस परफॉर्म इंटरप्ट, फॉर एग्जांपल INTR। यानी कि नॉन वेक्टर इंटरप्ट का INTR जो है एक एग्जांपल है। आगे हम लोग देखेंगे मास्केबल इंटरप्ट 3 नंबर में। In this type of interrupt, we can disable the interrupt by writing some instruction into the program। इसमें प्रोग्राम जो होता है मास्केबल के द्वारा उस पर राइटिंग इंस्ट्रक्शन भी डिसेबल हो सकता है इंटरप्ट के सहारे। और इसका एग्जांपल है RST 7.5 और RST 6.5 और RST 5.5। यह मास्केबल होता है और यह जो है वह वेक्टर इंटरप्ट के अंतर्गत भी आते हैं। 2 नंबर है नॉन मास्केबल इंटरप्ट। इन दिस टाइप ऑफ इंटरप्ट वी कैन नॉट डिसेबल। यानी कि मास्केबल का उल्टा होता है नॉन मास्केबल। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। इसका एग्जांपल होता है ट्रैप। 5 नंबर है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। इन दिस टाइप ऑफ इंटरप्ट द प्रोग्रामर हैज टू ऐड द इंस्ट्रक्शन इनटू द प्रोग्राम एग्जीक्यूट द इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में प्रोग्रामर जो होता है, यानी कि जो उसका संचालक होता है, वो किसी प्रोग्राम को इसके अंदर ऐड कर सकता है। देयर आर 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 8 प्रकार के सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं। 1 नंबर में होता है RST 0, RST 1 2 नंबर में, RST 2 इसी तरह से RST 7 तक होता है। हम लोग देखेंगे हार्डवेयर इंटरप्ट अब नेक्स्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट कह रहा है,
देयर आर 5 इंटरप्ट पिन 8085 यूज एज हार्डवेयर इंटरप्ट, यानी कि हार्डवेयर इंटरप्ट जो होता है वो 5 प्रकार के पिन को उपयोग करता है। कौन कौन सा पिन है, तो हो जाएगा ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTA, यह 5 होता है जो हार्डवेयर इंटरप्ट होता है। तो इसके नोट में दे दिया गया आपको ट्रैप। ट्रैप जो होता है यह नॉन मास्केबल इंटरप्ट है और इसके पास हायर प्योरिटी होता है, सब इंटरप्ट से अधिक होता है इसके पास प्योरिटी। तो पूछेगा कि हाईएस्ट प्योरिटी किसके पास होता है, किस इंटरप्ट के पास, तो आप लोग ट्रैप जवाब देंगे, यानी ट्रैप के पास होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसके और में पूछा था 4 नंबर के, डिस्कस हाउ मेमोरी चिप एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस आर इंटरफेस्ड टू ए माइक्रो प्रोसेसर। तो इसके बारे में पूछा था, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो मेमोरी चिप है और इनपुट आउटपुट डिवाइस है माइक्रो प्रोसेसर किस प्रकार मतलब इंटरफेस करता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग देखेंगे पहले इंटरफेस क्या होता है। व्हाट इज इंटरफेस, यानी कि इंटरफेस क्या है, तो होगा एन इंटरफेस इज ए कॉन्सेप्ट दैट रेफर टू ए पॉइंट इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट एंड इट अप्लीकेबल एट द लेवल ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक प्रकार से इंटरफेस को हम लोग कह सकते हैं कि यह कम्युनिकेशन का एक साधन है जो किसी भी कंपोनेंट जैसे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसके बीच यह कम्युनिकेशन मतलब इंटरफेस करने का यह काम करता है कम्युनिकेशन का, उसी को हम लोग इंटरफेस के नाम से जानेंगे। दिस अलाउ ए कंपोनेंट सच एज ग्राफिक कार्ड एंड इंटरनेट ब्राउजर टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली while using interface communicate with other component via input output system and associate protocol। यानी कि ये कह रहा है यहाँ से यह अलाउ करता है कंपोनेंट को ब्राउजर के द्वारा ग्राफिक के द्वारा स्वतंत्र रूप से यह इंटरफेस करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस के भी सहारे, जैसे कि कीबोर्ड और माउस से आप लोग इनपुट डिवाइस मान लेंगे। इससे कोई भी वर्क कीजिएगा तो यह कम्युनिकेशन का काम करता है, समझिए एक प्रकार का। और आउटपुट के लिए प्रिंटर हो जाएगा इस तरह से। और हम लोग समझेंगे कि मेमोरी इंटरफेस क्या होता है। दिस मेमोरी इज मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा। मेमोरी इंटरफेस का अर्थ हुआ मतलब पहले ही कह दिया गया था आपको कि कम्युनिकेशन का काम करता है। तो इसमें देखिए मेमोरी इंटरफेस जो होता है वो किसी भी डाटा को या प्रोग्राम को वो अपने अंदर स्टोर करता है और यह सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। तो मेमोरी मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर जो होता है वो सिलिकॉन होता है, जिससे बना होता है। और कर रहा है द टाइप ऑफ मेमोरी, यानी कि मेमोरी के टाइप होते हैं प्राइमरी, जिसे हम लोग मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी। तो हम लोग देखेंगे प्राइमरी मेमोरी को। इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें प्राइमरी मेमोरी के बारे में तो अच्छे से समझा दिया गया है, नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए और 2019 माइक्रो प्रोसेसर लिखा गया होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, मिल जाएगा। है प्राइमरी मेमोरी, इसमें कह रहा है रैम एंड रोम आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ मेमोरी, यानी कि रैम और रोम जो होता है वह प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। माइक्रो प्रोसेसर यूज इट इन स्टोरिंग ए प्रोग्राम टेम्पोररी कॉमनली कॉल्ड लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम, यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है इसमें वो प्रोग्राम को टेम्पोररी स्टोर करता है अपने अंदर। हेंस द स्पीड ऑफ टाइप ऑफ मेमोरी शुड बी फास्ट। अतः यानी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत यानी प्राइमरी मेमोरी का स्पीड बहुत ही फास्ट होता है और मेमोरी से। देखिए सेकेंडरी मेमोरी हम लोग देखेंगे। सेकेंडरी मेमोरी कह रहा है दीज आर यूज फॉर बल्क स्टोरेज डाटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बल्क स्टोरेज के रूप में किया जाता है और बल्क डाटा को स्टोर करने के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। आगे कह रहा है द मेन एग्जाम्पल इंक्लूड फ्लॉपी, यानी कि सेकेंडरी
मेमोरी का जो एग्जांपल हो जाएगा फ्लॉपी हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा, सीडी रोम हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वन केवल रोम देगा तो प्राइमरी मेमोरी होगा और सीडी रोम देगा तो सेकेंडरी मेमोरी होगा। आगे कर रहा है मैग्नेटिक। आगे कह रहा है मैग्नेटिक टैप ईटीसी, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत यह सब एग्जाम्पल आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी के अंतर्गत है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर यह स्लोअर सीक्वेंशियल एक्सेस नेचर और नॉन वोलेटाइल नेचर, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वह बहुत ही स्लो काम करता है, क्योंकि वो सीडी ड्राइव के पर काम करता है। ड्राइव जितना ही तेज नाचेगा उतना ही तेज काम करेगा, तो इस सब का जो स्पीड होता है वो फिक्स होता है, जिसके कारण ये उतना ही होता है। लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी है उसका स्पीड काफ़ी फास्ट होता है, उसमें कोई भी ड्राइव नहीं लगाता है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब हम देखेंगे कि इसका डायग्राम दिया गया है मेमोरी चिप का, आप लोग इसको बना लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटरफेसिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में। इंटरफेसिंग आउटपुट इनपुट और आउटपुट डिवाइस है यूजिंग इनपुट और आउटपुट डिवाइस डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस का जो इंटरफेसिंग जो होता है वह डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर और आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब हुआ कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, यह सब। तो इनपुट के अंतर्गत कीबोर्ड आ जाएंगे, माउस आ जाएंगे, और आउटपुट के अंदर प्रिंटर आ जाएंगे। ये सब एक दूसरे से कम्युनिकेट इन डाटा को ट्रांसफ़र करने के काम आते हैं। आकर है दिस कैन डन इन ग्रुप 8 बिट यूजिंग इंटायर डाटा बस, और यह जो होता है वो 8 बिट का होता है, और 8 बिट मतलब डाटा बस का उपयोग करता है। दिस इज कॉल्ड पैरेलल इनपुट आउटपुट, और इसे पैरेलल इनपुट आउटपुट के नाम से जानते हैं। द अदर मेथड इज सीरियल इनपुट आउटपुट वेयर वन बिट इज ट्रांसफर्ड एट ए टाइम यूजिंग द SID एंड SOD पिन ऑन द माइक्रो प्रोसेसर। तो आप लोग समझ गए इंटरफेसिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है। वो हम लोग देखेंगे जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, डिस्कस डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ 8253, यानी 8253 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तो इसका हो जाएगा, या जो देखिए 8253 या 54 दोनों एक ही हैं, दोनों का गुण एक ही होता है। कह रहा है 8253 या 54 कैन बी ऑपरेट इन 6 डिफरेंट मोड इन दिस चैप्टर, यानी कि इस माइक्रो प्रोसेसर के अंतर्गत 6 डिफरेंट मोड आते हैं। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे ऑपरेशनल मोड, मतलब इसका मोड कितना होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे मोड 0। एक नंबर है मोड 0। तो मोड 0 कहता है इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट, इट इज़ यूज टू जनरेट ए इंटरप्ट टू द माइक्रो प्रोसेसर आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल, यानी कुछ इंटरवल के बाद, सर्टेन इंटरवल के बाद यह इंटरप्ट को जनरेट करता है मोड 0 वो माइक्रो प्रोसेसर में। आगे करा है इनिशियली द आउटपुट इज लो आफ्टर द मोड इज सेट, इसका जब मोड सेट हो जाता है तो इसका आउटपुट जो होता है वह शुरुआती से लो होने लगता है। द आउटपुट रिमेन लो आफ्टर द काउंट वैल्यू इज लोड इनटू काउंटर, यानी कि हम लोग समझ गए मोड 0। अब हम लोग देखेंगे अभी मोड 0 जो है उसके अंतर्गत अभी और है, उसको हम लोग देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिक्रीमेंटिंग द काउंटर कंटिन्यू till the terminal count is reached, that is the count become 0 and the output goes high and will remain high until reload new count, यानी कि इसका जो प्रोसेस जो होता है वह डिक्रीमेंटिंग काउंटर के कंटिन्यू पर होता है, और इसमें टर्मिनल जो होता है इसका जो जब काउंट इसका जब 0 होगा तो इसका आउटपुट जो होगा वो हाई हो जाएगा। हाई कर रहा है द गेट सिग्नल इज हाई फॉर नॉर्मल काउंटिंग, नॉर्मल काउंटिंग के लिए इसका गेट सिग्नल जो होता है वो हाई होता है।
व्हेन गेट गोज लो काउंटिंग इज व्हेन गेट गोज लो यानी कि जब लो होगा तो काउंटिंग टर्मिनेट एंड करेंट काउंट इज लैच दिस गेट गोज टू हाई अगेन। हम लोग देखेंगे मोड 1 और मोड 0 था। मोड 1 देखेंगे 2 नंबर में। प्रोग्रामेबल वन शॉट इट कैन यूज एज ए मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर या मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का उपयोग करता है, यह कर सकता है। कर रहा है द गेट इनपुट इज यूज ए ट्रिगर इनपुट इन दिस मोड। इस मोड में ट्रिगर गेट इनपुट जो होता है वह ट्रिगर का उपयोग करता है, ट्रिगर इनपुट का। कर रहा है द आउटपुट रिमेन्स हाई अनटिल द काउंट इज लोड एंड ट्रिगर इज अप्लाइड। हम लोग देखेंगे मोड 2। मोड 2 कहता है रेट जनरेटर द आउटपुट इज नॉर्मली हाई आफ्टर इनिशियलाइजेशन, यानी कि इसका आउटपुट होता है वो हाई हो जाता है इनिशियलाइजेशन के बाद। कर रहा है इनिशियलाइजेशन के बाद कर रहा है व्हेन एवर द काउंट बिकम 0 अनदर लो पल्स इज जनरेटेड एट द आउटपुट। जब इसका काउंट 0 हो जाएगा तो इसका जो दूसरा लो पल्स होता है वह जनरेट करता है आउटपुट को। एंड द काउंटर विल बी रीलोडेड, इसका काउंटर जो है रीलोड होने लगता है। मोड 3 है 4 नंबर में स्क्वायर वेव जनरेटर। दिस मोड इज सिमिलर टू मोड 2 execute the output remain low for half or timer period and high for other half of period। यह इसका स्क्वायर वेव जनरेटर के मतलब यह स्क्वायर वेव जनरेटर होता है और यह मोड जो होता है वह मोड 2 के समान ही वर्क करता है। 5 नंबर है मोड 4 सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड मोड। इन दिस मोड द आउटपुट विल रिमेन हाई until टाइमर हैज काउंटेड एट 0। यह सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड मोड होता है और यह इसका जो इस मोड में मतलब आउटपुट जो होता है वह हाई मतलब होगा जब इसका काउंट जो होगा वह 0 से होगा। तो आगे कह रहा है which point the output will pulse low and go high again. The count is large when the gate signal goes low, यानी कि जब इसका काउंट लैच जो होगा वह हाई हो जाएगा। काउंट लैच व्हेन द गेट सिग्नल, यानी कि इसका काउंट जो है वो लैच होगा कब, जब इसका गेट सिग्नल जो होगा लो होगा तब। ऑन द टर्मिनल काउंट द आउटपुट गोज लो ऑफ 1 clock cycle द गोज हाई दिस लो पल्स कैन बी यूज एट ए स्ट्रबल। इसका जो लो पल्स होता है स्ट्रबल का यूज करता है। लास्ट है मोड 5 हार्डवेयर ट्रिगर्ड मोड। यह हार्डवेयर ट्रिगर्ड मोड होता है। दिस मोड जनरेट ए स्ट्रबल इन रिस्पॉन्स एंड ए एक्सटर्नली जनरेटेड सिग्नल। इसका जो एक्सटर्नल जनरेटेड सिग्नल जो होता है वह, और यह मोड जो होता है वह स्ट्रबल को रिस्पॉन्स करता है, जनरेट करता है स्ट्रबल। अगर दिस मोड इज सिमिलर टू मोड 4 except that the counting is initiated by a signal at the gate input, which means it is hardware triggered instead of software triggered। After it initialized, यानी कि initialized the output goes high when the terminal count is reached the output goes low 1 clock cycle। यानी कि एक क्लॉक साइकिल में इसका जो आउटपुट जो होगा वो लो हो जाएगा और इसका टर्मिनल काउंट जो होता है वो रीच करता है तब, यानी पहुंचता है तब। और यह जो होता है वो हार्डवेयर ट्रिगर इंस्टीट्यूट पर वर्क करता है और सॉफ्टवेयर ट्रिगर पर, और यह मोड 4 के जैसा ही बिहेव करता है। इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।